Hello everyone, welcome to our M1 crash course. Hope you all are good. बेसिकली ये अपना फर्स्ट वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है कि अपने क्रैश कोर्स में M1 के क्रैश कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। 2 यूनिट ये अपन क्रैश कोर्स इनसेम के लिए बनाया है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर करेंगे इसके अंदर। यूनिट 1 में हम क्या कवर करेंगे। यूनिट 1 में अपन के पास है अपना रोल्स थ्योरम है। इससे पहले अपन बेसिक डिफरेंशियल पढ़ेंगे। बेसिक डेरिवेटिव क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स के डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। फिर उसके बाद लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। लैग्रेंजेस पढ़ेंगे, उसके बाद टेलर सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ेंगे। टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज, इसमें टाइप्स 2 या 3 होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूले से आपको तीनों टाइप समझाऊंगा। अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, सारा बताता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, जो अपना है स्टैंडर्ड सिग्नल्स की एक्सपेंशन है, वो है जैसे उनको स्टैंडर्ड सिग्नल में साइन का, कोस का, इनका एक्सप्रेशन है, उन याद करने का तरीका सिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 0 × फॉर्म। तो 7 टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जिनका अपन यूज करके, जिनको पहले अपन पता चल करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। उसके बाद अपन एल हॉस्पिटल यूज पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, उसका यूज करके अपन क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो लिमिट्स के इवेल्युएशन के क्वेश्चंस आते हैं, इवेल्युएशन टाइप की इवेल्युएट करने के लिए लिमिट्स में क्वेश्चन दे रखा होता है, फिर वो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। आज की इस लेक्चर में हम बेसिकली बस इस इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो अपना है बेसिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोस, उनकी जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपन बेसिक से एडवांस तक सारा कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस अपने यूनिट का नाम है। ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस फॉर्मूलाज, जो अपना डेरिवेटिव से, ये मैंने लिखा है पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, सम इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव। सबसे पहले अपने डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, डेरिवेटिव पावर आगे जाती है, इंटीग्रेशन पावर एड हो जाती है। तो अपन क्या होता है, पावर एन आगे आगे, और एक्स की पावर एक पावर कम हो जाती है, डेरिवेटिव में एक पावर कम होता है। ठीक है। ऐसे डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स का, उसका क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये अपना स्टैंडर्ड सिग्नल है, स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका अपने डेरिवेटिव देखना है। ठीक है। ये बेसिक ये फंक्शन है अपना डी अपॉन डी एक्स, 1/x की पावर एन। ऊपर अपन ने देखा था x की पावर n का, और यहाँ पे क्या है 1/x की पावर n। इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -n बन जाएगा। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक -n/x की पावर n+1, एक पावर बढ़ गई। ठीक है। ऐसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अपने पास कोस होता है, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे कोस होता है। ठीक है। साइन का तो अपने पास डेरिवेटिव होता है कोस, और कोस का डेरिवेटिव होता है अपना माइनस साइन। ठीक है। ऐसे ही टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना, माइनस 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 किसके साथ है, इनको याद करने का तरीका देखो। जिनके साथ में सी है ना, सी, कोसेक में भी सी, उन फंक्शन में अपन एक डेरिवेटिव माइनस में आएगा। ठीक है। जैसे हमने कोस का देखा अपन ने माइनस साइन आया, कोट का देखा अपने माइनस कोसेक स्क्वायर आया। ऐसे ही सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x। जैसे अपन कोसेक का देखे तो मैंने बताया था सी है, सी फंक्शन है, तो सी आया तो क्या हो गया, माइनस माइनस कोसेक इंटू कोट, माइनस में आ गया। ठीक है। फिर अपन ने देखा log x का क्या होता है डेरिवेटिव, log x का होता है 1/x। log x का हो गया 1/x। फिर कोई कांस्टेंट फंक्शन में कांस्टेंट नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है अपना 0 1। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, ई की पावर एक्स ही बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन u इंटू वी रूल, यानी मल्टीप्लाई रूल डेरिवेटिव में। तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लिया, फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन v है। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, u को ऐसे रखा, फिर v का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ v यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को है सिंपल रखा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। ठीक है। ऐसे u अपॉन v, यानी फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अपॉन में ये हो तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपॉन का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, फिर जो अपॉन में लिया उसको सिंपल रखा, और अब दूसरे वाला फंक्शन यानी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव
डी अपॉन डी एक्स इंटू यू, माइनस माइनस सिंबल आता है अपॉन वाले में, डिवाइड वाले फॉर्मूला में, और यू ऐसे रखा और डेरिवेटिव ऑफ वी। ठीक है, ये अपने कुछ इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड जो फंक्शन होते हैं उनके अपन ने डेरिवेटिव देखे। ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूस है कैसे पता चलेगा, और कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे अपने क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे दे रखा हो ई की पावर एक्स, ये अपना दे रखा हो, तो ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे दे रखा हो अपने पास कोस एक्स, ये सारे अपना एक फिक्स इंटरवल, इनके इंटरवल यानी साइन 0 से 2 पाई के अंदर ऐसे कंटिन्यूस रहता है कि उसका रिपीटेशन। कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है कि उसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आता है, यानी उसका एक ग्राफ कभी टूटता नहीं है, वो होता है कंटिन्यूस सिग्नल। पोलिनोमियल सिग्नल जैसे पोलिनोमियल फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स की पावर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2x ऐसे कुछ जो है ना। ठीक, और जैसे अपने एफ एक्स इक्वल टू अपन ने देख लिया वाई क्यू, एफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यू, ऐसे उनको बोलते हैं पोलिनोमियल। और क्या है लास्ट, लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन मतलब लोग जिसमें लोग शामिल हो, लोग एक्स। एक चीज में ये लोग एक्स, ये तभी ये कंटिन्यूस होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यानी माइनस लोग का वैल्यू माइनस वाले के लिए इनडेफिनिट रहता है। ठीक है, और एक मैंने इंपोर्टेंट यहाँ पॉइंट लिखा है हैज लगा के, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन का एक प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अपने को क्या दे रखा एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अपने को पता है ई की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब ये जो एफ एक्स होगा वो अपना कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन कैसे, अगर अपने को पता नहीं स्टैंडर्ड सिग्नल नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो अपने पास कंटिन्यूस चेक कर कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और RHL इनको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू ए फंक्शन का जो उस पॉइंट पे वैल्यू है उसको चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस, मान लिया कोई पॉइंट मान लिया a इंटू एफ एक्स, यानी माइनस लिखा मतलब क्या होता है ए पॉइंट, जो ए तो कोई फंक्शन जिस ए पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है ए, उससे लेफ्ट में ले रहे तो इसलिए माइनस लिखा। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस, एंड जस्ट उस पॉइंट से एक पॉइंट आगे, जस्ट पॉइंट में आगे क्या मिलेगा, प्लस में लिखा उसको a प्लस लिखा तो एफ एक्स लिख दिया। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा इसके फंक्शन का वैल्यू, कि ए पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो ये तीनों का वैल्यू ये जब इक्वल होगा तब कंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। अब एक और चीज होती है अपने पास डिफरेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव है या नहीं है, डेरिवेटिव है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब अपन ने जो अभी स्टैंडर्ड सिग्नल देखी, अगर उसमें से नहीं हो आप उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे तो अपन समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट समझ पता नहीं चल रहा है कि उसका डेरिवेटिव है या मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे अपने यहाँ लिमिट चेक किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f, लेफ्ट हैंड है तो क्या होता है a माइनस h, माइनस f है अपॉन माइनस h, लेफ्ट है तो इसलिए माइनस में लिखा। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, प्लस लिखा है मतलब राइट हैंड है। ठीक है, और नीचे h प्लस का, अगर LHD और RHD दोनों इक्वल हुए तब ये अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है आपने गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल है। ठीक है, और एक अपना जब जो फंक्शन डिफरेंशियल आपने गिवन होगा ये डिफरेंशियल है तो हमेशा कंटिन्यूस होगा, ऑल डिफरेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूस इन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक अपने एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि उसमें डिफरेंशियल है या नहीं है वो चेक करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन लिया अपन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शन।
यानी इस फंक्शन को ये अपना गिवन फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस एक्स गिवन है 0 से एक्स 0 से 1 के बीच में एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फंक्शन से मिलता है और 1 से 2 के बीच में 3 माइनस एक्स से मिलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी चेक करने का अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आपने बस दो फंक्शन दे रखे तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने क्या करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है अपना, सबसे पहले अपन लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना पास, लिमिट अब कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे फाइंड करना होता है जहां से ये फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है, तो अपने पास ए का वैल्यू क्या मिल गया अपने पास, जो ए यूज होता है यानी जिस पे अपन फाइंड करना है, ए का वैल्यू अपने पास क्या आ गया 1, ए का वैल्यू 1 मिल गया, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट पीछे माइनस की साइड। ठीक है, टू एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, हाँ हम देखो अपने को एलएचएल क्या हो गया अपना, लिमिट एक्स लेस एक का वैल्यू 1 से लेस में। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, अब क्या है लिमिट एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1 से कम में क्या मिल रहा है, 1 से कम में अपना एफ एक्स का वैल्यू मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत। ठीक है, तो एलएचएल क्या मिल गया अपने पास, अब डायरेक्ट अपने एक्स का वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, जब वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद लिमिट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, एलएचएल का वैल्यू 2 मिला अपने पास। ठीक है, आरएचएल क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट क्या मिला, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टेंस टू 1 प्लस लिखा इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो अपना क्या बना यहाँ पे, लिमिट एक्स 1। ठीक है, अब 1 प्लस के लिए यानी 1 से बड़े के लिए क्या है मिलता है 3 माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू है, ये मिल रहा है एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा 3 माइनस एक्स की जगह 1 रखा, तो क्या मिला आर एच एल का वैल्यू भी 2 मिला अपने पास, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 2 मिला। ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं इस पॉइंट एफ ऑफ वन क्या आएगा, फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट पे चेक करते हैं जब वही इक्वेशन यूज करते हैं जहां इक्वल का साइन दिया, इक्वल का साइन अपने पास क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले में, तो अपने पास एक्स की जगह 1 वैल्यू रखा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2, तो अपना यहाँ पे क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तीनों अपने पास इक्वल मिल रहा है, तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस वी कैन से गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या चेक करना है आपने, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू अपने पास 1 था, तो अपने पास क्या लिखा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, एफ ए का वैल्यू क्या मिल रहा था अपने पास पीछे 2 मिला था 1 माइनस एच, तो अपने को डायरेक्ट 1 माइनस एच का वैल्यू पुट करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो लेफ्ट का लिमिट कहाँ से मिला था अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मिल रहा था, तो अपन वहां पे वैल्यू पुटअप करना है, तो क्या मिल रहा है अपने को, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो एक्स की जगह अपन पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस -2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अपने पास क्या मिला है एच टेंस टू 0 1 स्क्वायर माइनस 2 एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, ये अपने पास मिला आंसर अपॉन माइनस एच। ठीक है, जो अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंस टू 0, अब एच की जगह अपने को
डायरेक्ट जीरो नहीं रखना है, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, 1 + 1 2 मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू 1 - h। इतना हो गया। अपन ये मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पे x² +1 था, तो यहाँ पे +1 भी आएगा साथ में। +1 आएगा तो क्या आएगा, यहाँ +1 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या कैंसिल हो रहा है, 1 और 1 मिलके 2। 2 किससे कैंसिल हो रहा है, -2 से, ठीक है। अब अपने पास क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या है, h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया, -2 प्लस h बचा अपॉन -h। h से h कैंसिल आउट हो गया। अब डायरेक्ट h का वैल्यू पुट अप करते हैं 0, क्या मिलेगा, -2 प्लस 0 अपॉन -1 तो था नीचे, ठीक है। और -1 से -1 क्या हो जाएगा, LHD क्या मिलेगा अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +2। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके फिर अपन चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आएगा, तब उसको बोलेंगे अपन फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है। फाइंड करते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। राइट हैंड है तो क्या लिखते हैं अपन, प्लस माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अपना ये फंक्शन का वैल्यू a का वैल्यू क्या मिल रहा था, 1 प्लस h लिखा, माइनस f ऑफ a का वैल्यू क्या मिल रहा था, 2 अपॉन प्लस h। अब ये देखते हैं अपन राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अपन क्या, जहां से अपन वही फंक्शन यूज करेंगे जहां से अपना राइट हैंड लिमिट यूज की थी। तो वो क्या था अपने 3 - x था। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिल रहा था अपना, 3 - x। x की जगह क्या रखना अपने को, 1 - h रखना, 1 + h रखना है, -2, ठीक है। अपॉन 1h, ठीक है। तो अपने पास क्या मिल रहा था, हाँ 3 - 1 + h लिखा। तो अपन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -1 और -h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 -1 -h -2 h, ठीक है। तो अपना कैंसिल क्या हो रहा है, 3 1 और 2 मिलके 3 बनाएंगे, 3 माइनस के और प्लस का 3 कैंसिल आउट हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, h अपॉन h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा। तो अपना यहाँ पे RHD का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1। तो अपने पास क्या है, इक्वल मिल रहा है, दोनों इक्वल नहीं मिल रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अपने पास क्या मिल गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये अपन लास्ट में लाइन लिखी, ठीक है। ये अपन ने चेक किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशियल है। आज जल्दी से वापस रिकेप करते हैं क्या पढ़ा है। आज अपन ने पहले देखा स्टैंडर्ड सिग्नल के, अपन ने ये डेरिवेटिव देखें कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो स्टैंडर्ड सिग्नल को अपना पूरे चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। सिग्नल बोलो या उसको फंक्शंस बोलो, ठीक है, दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखा था अपन कंटिन्यूटी क्या होती है फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने चेक करके देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के कंटिन्यूस फंक्शन चेक किया। जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो, तब अपने पास उसको बोल सकते हैं अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। डिफरेंशियल फंक्शन के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी अपने उसको बोलते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम का स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम पढ़ने से पहले अपने को ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा तो अपना रोल्स थ्योरम नहीं कर सकते। रोल्स थ्योरम यही चीज यूज करके, रोल्स थ्योरम के 3 स्टेटमेंट जो के होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक